Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट चेंजेस आर कमिंग योर वे. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. दिस इज़ इन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी द पर्सन. और यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड. तो सबसे पहले हम रीडिंग से शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत होगी द पर्सन ऑन योर माइंड से. देन आई विल गो थ्रू लव एंड करियर. ठीक है, उसके बाद गाइडेंस देखेंगे. ओके, लेट्स सी जो भी पर्सन आपके माइंड में है लिब्रा, व्हाट्स देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू. ठीक है, व्हाट्स देयर ट्रू फीलिंग्स एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके, एंड देयर पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. लेट्स सी यूनिवर्स लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके, एंड देयर पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. ओके, अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग. ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल. ठीक है, ओके, लेट्स सी द पर्सन ऑन लिब्रास माइंड. ये पर्सन इमोशनली डिस्टेंट दिख रहे हैं. ठीक है, डिसबैलेंस्ड एनर्जी है इस पर्सन की. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा. ओके, लेट्स सी लिब्रा द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, okay. Let's see Libra, the person on your mind. Let's see the person on your mind. The person on Libra's mind, universe. Okay. Let's see Libra, universe, the person on Libra's mind. Libra के माइंड में जो भी पर्सन उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है Libra को लेके, universe. ओके लिब्रा, अगर मैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स की बात करूं, ठीक है, अगर इस पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं कि करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली इस पर्सन की एनर्जी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है. ठीक है, सो वो दिस हाई प्रीस्टेस. ठीक है, हाई प्रीस्टेस, डेथ एंड स्टार कार्ड. मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको डिज़ायर हमेशा करते थे. ठीक है, या फिर एक डिज़ायर डेफिनेटली इन द पास्ट था, बट मुझे लगता है ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ अभी पास्ट से, इन द पास्ट से फीलिंग आने लग गई है कि दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू एंड. ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को फीलिंग आ रही है कि दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू एंड. कोई एंडिंग, कोई सेपरेशन यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है. ठीक है, सो डेफिनेटली वो पर्सन इज़ फीलिंग कि यार कोई एंडिंग होने वाली है, कोई सेपरेशन होने वाला है इस कनेक्शन में, या फिर ये कनेक्शन मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा. तो एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है. ठीक है, माइट भी हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके कनेक्शन में. ठीक है, और दिस कुड भी यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन वांट्स यू बट बाय देयर ओन सिचुएशन. लाइक कहते हैं ना कि एक इंसान जो है पर्टिकुलरली एक ऐसे एफर्ट्स को डालता है जो एफर्ट्स काउंटेड नहीं होते इन अ हेल्दी रिलेशनशिप. ठीक है, तो माइट बी दिस पर्सन इज टॉक्सिक और इस पर्सन ने जो भी एफर्ट्स, जो भी चीज़ें इस कनेक्शन में डाली वो हेल्दी नहीं थी, वो हेल्दी कनेक्शन में नहीं थी. सो आने वाले टाइम पीरियड में, फ्यूचर में मुझे क्या दिख रहा है कि इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है और ये पर्सन अनहेल्दी एनर्जी से डेफिनेटली निकल रहे हैं. ठीक है, जो भी अनहेल्दी एनर्जीज है, इनसिक्योरिटी, जो भी चीज़ें हैं इस पर्सन के माइंड में, वो चीज़ निकलती हुई मुझे दिख रही है. एंड आई से दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स इन हेल्दी स्टेट. ठीक है, तो आने वाले टाइम पीरियड में अगर मैं आपको बोलूँ कि पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं कनेक्शन को बनाने के लिए, कनेक्शन को रिकवर करने की. ये इनके इंटेंशन में भी है कि जहाँ पे ये पर्सन कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, कनेक्शन को वर्कआउट करना चाहते हैं. ठीक है, बट मैं आपको बोला ना, कोई भी चीज़ जब न्यू बिगनिंग होती है वो तब होती है जब तक सामने वाले को सेम एनर्जी फील नहीं होती. ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन उस सेम स्टेज में जाएंगे जिसमें आप पास्ट में थे, एंड दे आर गोइंग टू फेस सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो इन्होंने आपके साथ करी थी. उसके बाद इनको रियलाइज़ होगा कि व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट विद यू. ठीक है, तो आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली पर्सन आपको जस्टिस सर्व करना चाहते हैं, सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, चीज़ें आपके साथ फेवरेबल चाहते हैं. ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू आई सी योर पर्सन वांट्स टू ऑफर यू कमिटमेंट. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट या रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, और दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर द कमिटमेंट, ऐसा मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है एनर्जी में. ठीक है, सो विद द 6 of Wands, 6 of Swords एंड लवर्स कार्ड. ठीक है, मैंने आपको बोला ना रीडिंग का जो आपके पर्सन की एनर्जी ही शुरू हुई है वो इनसिक्योरिटी से शुरू हुई है, और एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी ये पर्सन निकालते हुए दिख रहा है और रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं. 6 and 6. ठीक है, नेक्स्ट 6 डेज के अंदर आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा. ठीक है, और आज 6 तारीख है. ठीक है, तो आज से ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है. ठीक है, आज से ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली शुरू हो गया है. ठीक है, आज के दिन ही एनर्जी चेंज होते हुए दिख रही है मुझे. आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है अबाउट दिस कनेक्शन. लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा, ये चीज़ देख लेते हैं.
आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा, लेट्स सी। आपकी पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है अभी के अकॉर्डिंग बताऊं तो अभी के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, जजमेंट सर्व करना चाहते हैं। अगर इनको कोई चीज़ एक रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से डेडिकेशन डालें, किस तरीके से इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालें, आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन यही स्ट्रैटेजाइज करने वाले हैं कि इस कनेक्शन में इस पर्सन को कैसे एफर्ट्स डालना है, कैसे सिचुएशन को चेंज करना है, कैसे सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढालना है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये एनर्जी थोड़ा सा अनहेल्दी है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है इस कनेक्शन में। तो आई सी दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे ये पर्सन अपने क्राइटेरिया को सेट करेंगे कि इनको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए, किस तरीके से सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। सो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी ये पर्सन आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं बट दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज्ड कि क्या आउटकम क्या होगा सिचुएशन का, ठीक है। बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ लोगों के लिए 12 दिन के अंदर आएगा, कुछ लोगों के लिए 3-4 दिन के अंदर कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, ठीक है। व्हाट इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस एग्जैक्टली, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन स्टक है, ठीक है, किसी मोमेंट पे, तो इनको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या ये सिचुएशन इनके फेवर में जाएगी या अगेंस्ट में जाएगी। तो यही इस पर्सन को फाइंड आउट करना है, इफ दिस सिचुएशन इज गोइंग टूवर्ड्स देयर फेवर और अगेंस्ट, ठीक है, ये चीज़ें जानना चाहते हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। एक्शन आपको कुछ लोगों के लिए 3 दिन के अंदर, कुछ लोगों को 12 से 14 दिन के अंदर आपको पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन की तरफ से आ सकता है। तो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग विद योर पर्सनस एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन अब देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, ठीक है। आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन क्लेम करने के लिए यू कैन टाइप 111 टू क्लेम कम्युनिकेशन, और यू कैन टाइप 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, बिकॉज मैंने आपको बोला था 8 पोर्टल तक बहुत सारी एनर्जी क्लेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कर्मा क्लेंजिंग भी आपकी हो जाएगी। तो यू कैन टाइप 1010 कह रही हूँ 1010 फॉर द कंप्लीशन, एंड यू कैन टाइप 111 टू मैनिफेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन, अ पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है, ऐसे आप टाइप कर सकते हैं। लेट्स सी देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, नेक्स्ट 15 डेज व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, नेक्स्ट 15 डेज, लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, लेट्स सी लिब्रा। सबसे पहले आपकी लव लाइफ में देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा, व्हाट नेक्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ नेक्स्ट 15 डेज लिब्रा। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर नेक्स्ट 15 डेज़ की बात करूँ, स्ट्रेंथ है, द हर्मिट है एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले लिब्रा जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या शिफ्ट आएगा। सबसे पहला शिफ्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ सूटर्स हैं आपकी एनर्जी में जो लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सो आई फील लाइक देयर माइट बी मल्टीपल पीपल जो लोग आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या फिर मल्टीपल लोग हैं जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है, करंट बेसिस पे ऐसा लग रहा है। सो विद दिस एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला ना मल्टीपल लोग हैं, एटलीस्ट 2-3 लोग ज़रूर हैं पिक्चर में जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट ऑल्सो, कि कुछ लोग आपके पास्ट से हैं, कुछ लोग नए हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप प्रपोजल देना चाहते हैं। इवन इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, आई डेफिनेटली फील यहाँ पे कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई कन्फेशन किसी की तरफ से ज़रूर आ रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। येस, जजमेंट कार्ड, डिसीजन इज इन योर हैंड, ठीक है। अगर आप डिवोर्सी हो, ठीक है लिब्रा, इफ़ यू आर डिवोर्सी, if you are separated with your person, for some of you I see your ex partner is returning back to you, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। एंड द अनदर एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग कि यहाँ पे ना आपको चॉइसेस मिलेगी। देखो जो भी कंडीशन है आपके पास क्लियर चॉइस है टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप और टू रिलीज दैट रिलेशनशिप। जजमेंट इज ऑन योर हैंड, ठीक है, जजमेंट आपके फेवर में आएगा, आप जैसे भी ले जाना चाहते हैं, सिचुएशन इज इन योर हैंड, ठीक है, जिस तरीके से मूव करना चाहते हैं। सो विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन कार्ड एंड विद द किंग ऑफ कप्स, माइट भी आप किसी पर्सन से क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी पर्सन की तरफ से सिचुएशन में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर लिब्रास आप सिंगल हैं तो आई सी लव प्रपोजल्स आर कमिंग योर वे, ठीक है। मुझे मैरिज प्रपोजल की इतनी वाइब नहीं आ रही एज ऑफ नाउ करंटली, बट जितना मुझे लव प्रपोजल की वाइब आ रही है, ठीक है, कि लाइक रिलेशनशिप बेसिस पे आपकी तरफ लव प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। विद द सन कार्ड एंड विद द किंग ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स।
देखो ये वो पर्सन भी है, डेफिनेटली पास्ट पर्सन भी है जो आपसे मूव ऑन कर गए थे, जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, बिट्रेयल जिस पर्सन ने दिया था, धोखा दिया था, और आप इस पर्सन को लेकर बहुत होपफुल थे कि आपको इस पर्सन के साथ कुछ होगा। दैट पर्सन इज ऑल्सो रिटर्निंग बैक टू यू। 6 ऑफ कप्स, ये आपके पास्ट कनेक्शन के हैं, ठीक है, या फिर आप इस पर्सन के साथ एक सोलमेट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते थे। सो आई डेफिनेटली फील नाउ दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई सी देयर इज मल्टीपल पीपल अराउंड यू, दोज हु आर कमिंग बैक टू यू। फॉर सम ऑफ यू दिस इज फ्रॉम द पास्ट, एंड कुछ लोगों के लिए नए लोग हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगा, नए लोग हैं आपके अराउंड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10, 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ना आप किसी की तरफ ना इन्वॉल्व होते हुए अभी करंटली नहीं दिख रहे हो। आई डोंट सी यू आर चूजिंग एनीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, आप ब्लॉक्ड हो विद योर ऑप्शंस, बट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ डायमंड्स एंड विद द पेज ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स, आने वाले टाइम पीरियड में ना आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो अपनी लव लाइफ को लेकर कि आपको आगे जाके क्या करना है, सिचुएशन को कन्वर्ट कैसे करना है, आउटकम कैसे लाना है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बट विद द हाई प्रीस्टेस, स्टार कार्ड एंड विद द स्टेथ कार्ड, ठीक है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लीब्रा रिलीज करते हुए दिख रहे हो। सो नाउ दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डेफिनेटली सी ना आप ना रिलेशनशिप में इतने इन्वॉल्व दिख नहीं रहे हो, ठीक है, आप ना एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करते हुए दिख रहे हो, एंड व्हेन यू आर रिलीजिंग एक्सपेक्टेशंस आई सी अ न्यू बिगनिंग, ठीक है, आप रेस्ट मोड पे दिख रहे हो। आई डोंट सी आप किसी भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रेस्ट मोड पे जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे आपकी लव लाइफ को लेकर चेंजेस दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज। तो ऐसा कहते हैं ना विश कम ट्रू, बट अब आपको चाहिए नहीं, ठीक है, एक समय पे डेफिनेटली विश कम ट्रू वाली सिचुएशन थी, बट आई डोंट सी यू आर प्रॉपरली इंटरेस्टेड इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स नाउ, ठीक है, आप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो, बट आप ना एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पर यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, यू आर बिकमिंग लाइक अ प्रैक्टिकल पर्सन, या फिर आपकी नीड्स जो है, आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ा आपको ट्रांसफॉर्म होने को बोले कि यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। बाकी अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ को लेके चेंज, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ ये चेंज 15 डेज़ के अंदर ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा पेज की एनर्जी, आई मीन टू से पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस विल टेक नेक्स्ट 15 डेज़ और मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ के अंदर हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ यू कैन टाइप 777 फॉर यूनिवर्सल सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट, और यू कैन टाइप 111 टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव शिफ्ट्स इन योर लव लाइफ, ओके ओके, और यू कैन टाइप 1010 फॉर द कंप्लीशन, क्योंकि चेंज भी आ रहा है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं और आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं, तो वो चीज़ को भी आप क्लेम कर सकते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव शिफ्ट्स इन माई लाइफ। बट बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आप ना रिलीजिंग जा रहे हो, रिलीजिंग मोड में, यू आर नॉट पुटिंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन, जो चल रहा है गो विद द फ्लो में चल रहे हो, एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो सिचुएशन को, ठीक है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर लिब्रा, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। द 5 ऑफ कप्स, द 4 ऑफ सोर्ड्स, आप ना रेस्ट मोड से निकलते हुए दिख रहे हो। बहुत समय से आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, बहुत समय से सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही थी, क्या करना है करियर में, क्या नहीं करना चाहिए। आई सी यू आर रिलीजिंग रेस्ट मोड, ठीक है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में चांसेस है कि आप रेस्ट मोड को निकालते हुए दिख रहे हो अपनी लव, फॉर सम ऑफ योर लव लाइफ से भी, करियर से भी आप रेस्ट मोड से निकल रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे तो क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यू आर रिटर्निंग बैक टू द सेम मोड, जहाँ पर आप लव एंड करियर में सेम मोड में हो, ठीक है। आप लव एंड रिलेशनशिप में भी एक 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, करियर में भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, लाइक आप करियर से तो निकल रहे हो पर रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, ठीक है। सो विद द किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ डायमंड्स, वो रिलीज करो आप एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, 3 किंग है लिब्रा यहाँ पे आपकी रीडिंग में, 3 किंग है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ डायमंड्स, आई मीन टू से किंग ऑफ वंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं कि 3 किंग आपकी रीडिंग में क्यों आए हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, लॉट ऑफ सूटर्स और लॉट ऑफ पीपल आर देयर फॉर यू इन द सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोग आपके अराउंड, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ कप्स यूनिवर्स। चैरियट, ओके, आपकी तरफ फाइनेंशियल ऑफर आ रहा है, आपकी तरफ फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। एक्सपेक्ट सम चेंज, ठीक है, एक्सपेक्ट सम चेंज। आई सी कोई पर्सन आपकी तरफ है जो फाइनेंशियली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट ओके ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ कप्स, चैरियट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स फॉर लिब्रा's career, 5 of diamonds and with this world card। देखो मुझे ऐसा लगता है कि देखो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ लिब्रा आपको, यहाँ पे मैंने एनर्जी शुरू करी थी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी प्रेजेंट हो रही थी, बट जब मैंने एंड करा
तो दिस इज़ क्लोजिंग विथ लाइक कि जो चीज़ आपके साथ पास में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके वर्क स्पेस में, आपके करियर में रही थी, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी थी ना, वो डिफ़िकल्टी वाला फेज़ एंड होने वाला है। सबसे पहला मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्टी वाला फेज़ था ना, वो दिस विल टेक नेक्स्ट 5 डेज़। 5 डेज़ के अंदर अंदर वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपकी बहुत हद तक एंड हो जाएगी। थिंग्स आर कमिंग इन योर वे, ठीक है। अगर 5 दिन के बाद चेंज हो या 10 दिन के बाद हो तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बट मुझे लगता है कोई ना कोई शिफ्ट डेफिनेटली आपके लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है। और जो भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में गई थी या कोई चीज़ आपकी वर्कआउट नहीं हुई थी, नाउ दिस टाइम या तो उसमें रिकवरी होगी या फिर आपको उसके बदले में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिटर्न बैक ऑफ समवन, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या फिर ऐसा कह सकते हो जो चीज़ आपके पास में वर्कआउट नहीं हुई आने वाले टाइम पीरियड में फ्यूचर में वर्कआउट होने के चांसेस है। लेट मी क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ डायमंड्स, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ डायमंड्स यूनिवर्स, ओके, यस, 6 ऑफ डायमंड्स। आपके करियर में डेफिनेटली पास्ट अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। जो भी चीज़ें आपके करियर में खो गई थी, आपको लगता है दिस इज़ मिसिंग फॉर मी, आई जस्ट वॉन्ट दिस बैक, ठीक है, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, वो चीज़ आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रही है। कोई चीज़ आपकी चली गई थी जिसको लेकर बहुत पैशनेट थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करना चाहते थे, आई सी दैट अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग योर वे। व्हाट इज़ दैट 6 ऑफ सोर्ड्स, और ये मल्टीपल दिख रही है, ठीक है, मल्टीपल, मैजिशियन, द 2 ऑफ डायमंड्स। देखो यहाँ पे ना डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि या तो जिससे आप डील कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, या तो उसकी इंटेंशन आपको लेके अच्छी नहीं थी, और माइट बी देयर इज पीपल अराउंड यू दोज हु डोंट वांट यू टू बिकम सक्सेसफुल इन दैट सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते नहीं थे कि आप उस सिचुएशन में आउटकम में सक्सेसफुल बनो। तो वो लाइक कहते हैं ना, एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज मुझे डेफिनेटली रिलीज होती हुई दिख रही हैं, एंड आई सी थिंग्स आर कमिंग इन योर वे। 6 ऑफ डायमंड्स देखते हैं, यू आर गोइंग टू विन, यू आर गोइंग टू विन, ठीक है। आप देखो इसमें ये पर्सन व्हील चेयर में है, ठीक है, यानी रिकवरी है और वो जीतता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा फील करोगे कि कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं है, बट कहते हैं ना सिचुएशन एकदम से आपको चेंज कर देगी, ठीक है। येस, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको फाइनेंशियली अबंडेंट करते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ज़रूर देगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी न्यूज़ आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ डायमंड्स, मैंने आपको बोला ना मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर अंदर ये अपॉर्चुनिटी आएगी, नहीं तो मैं आपको कह सकती हूँ 4 से 5 दिन के अंदर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। 7 ऑफ डायमंड्स, व्हाट इज दैट 7 ऑफ डायमंड्स यूनिवर्स, व्हाट इज दैट 7 ऑफ डायमंड्स यूनिवर्स। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, बट आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बट थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे उन चीज़ों को अचीव करने में, या फिर आपको एकदम से ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आपको कुछ चीज़ों को लेके। 7 ऑफ डायमंड्स, ठीक है, देयर इज़ कॉम्पिटिशन, ठीक है, व्हाट इज दैट 7 ऑफ डायमंड्स यूनिवर्स। मुझे लगता है कुछ चीज़ों को बिल्ड करने में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन आपको फील हो सकता है, बट यू आर कमिंग इन योर पावर, ठीक है। ये चीज़ आपको इतना उभार देगी, इतना नॉट उभारना, ठीक है, इसे कहते हैं जैसे कि निखारना, ठीक है, उभारना कह रही हूँ, निखारना, ठीक है, निखार देगी ये सिचुएशन कि आप एम्परर वाली एनर्जी में कैरी करोगे, ठीक है। सो विद द 8 ऑफ कप्स, सन कार्ड एंड द 8 ऑफ डायमंड्स, आपको डेफिनेटली वो फेस निकल रहा है जहाँ पे आपको ये न्यूज़ आई थी फिर चली गई थी, या फिर वो सिचुएशन आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हुई। दिस टाइम आई सी वर्किंग आउट इन योर फेवर, समथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर, ठीक है, येस, वो निकल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ डायमंड्स, टाइप 10-10 फॉर कंप्लीशन इन योर करियर लीब्रा। 10 दिन आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, 10, 5, 15, ठीक है, 5-5 का गैप है, या तो 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या 5 डेज़ के अंदर डेफिनेटली कोई चेंज आएगा। मेजरली आई एम जस्ट गेटिंग 10 इज़ सिग्निफिकेंट, 10 इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। 10-10 यू कैन टाइप 10-10 फॉर कंप्लीशन, क्योंकि आपका ना नया फेज डेफिनेटली शुरू होते हुए दिख रहा है, बहुत क्विक होगा गाइस, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट, यू हैव टू टाइप आई एम रेडी फॉर न्यू चेंजेस इन माई करियर। 8 पोर्टल के बाद बहुत सारा शिफ्ट आ जाएगा, यानी टुडे इज 6, ठीक है, 4 दिन ये और 4 दिन यानी 15 तक ही आएगा, ठीक है, 15 ऑफ अगस्त तक ही चेंज आएगा। और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब तक आपको 10 दिनों के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, फ्रॉम दैट डे, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट योर करियर, ठीक है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, कोई जनरल मैसेज आपके लिए लीब्रा, कोई जनरल मैसेज, कोई जनरल मैसेज फॉर यू, कोई जनरल मैसेज, ओके, बहुत आ गए, बहुत आ गए। येस, हाई ऑनर आपको मिलने बोला, रिस्पेक्ट, हाई ऑनर आपको मिलने वाला है, ठीक है। नंबर 25, ठीक है, 6-7, यू कैन टाइप 777 फॉर यूनिवर्सल सपोर्ट ऑल्सो, डिवाइन सपोर्ट, ठीक है। 10 अगेन 10 जर्नी, मैंने आपको बोला ना एक फेज़ आपका खत्म हो रहा है, अनदर फेज शुरू हो रहा है। यू हैव टू टाइप 10 टाइम फॉर कंप्लीशन,
इट्स मैंडेटरी, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज लेके आएगी, ठीक है। ग्रेट फॉर्च्यून, मैंने आपको बोला ना फिनेंसेस तो आ रहा है, ग्रेट फॉर्च्यून भी आ रहा है, ठीक है। नंबर 26, 7, 8 यू कैन टाइप 888 फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है आपके लव करियर में भी, फॉर सम ऑफ यू लव लाइफ अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी आ रही है अनएक्सपेक्टेड इनकम। 27, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड इनकम डेफिनेटली आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बोला फाइनेंशियल गेन, चेंज 9 नंबर, मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज होगा, कुछ लोगों के लिए करियर चेंज होगा, बट जो भी होगा दिस इज कमिंग विद शिफ्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ न्यू एनर्जीज में आप एंटर करोगे, माइट बी सेम करियर, न्यू एनर्जीज, न्यू करियर, ठीक है, डिफरेंट एनर्जीज। ऑक्यूपेशन मैंने आपको बोला ना आप कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हो। 4, 5, 6, 7 टाइप 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस समय पे बोल रहा है कि चूज़ योर करियर पाथ, चूज़ योर डायरेक्शन, ठीक है। 20 हाउस, क्लैरिफाई करते हैं इस हाउस एनर्जी को, व्हाट इज दैट हाउस यूनिवर्स। मुझे लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस एंड योर डिज़ायर्स, योर करियर, योर रिकग्निशन, ठीक है। व्हाट इज दैट हाउस एनर्जी। 26 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स कार्ड। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू लीब्रास, अगर आप डिवोर्सी हो अपने पर्सन से, सेपरेशन में हो और आपका करियर वर्कआउट नहीं कर रहा था, इस समय पे मुझे लगता है चांसेस है कि आपके सेपरेशन के बाद शायद आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। आने वाले टाइम पीरियड में आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। आप किसी वर्क प्लेस में किसी पर्सन से मिल सकते हैं, किसी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। माइट बी आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि आप कहीं पर घर खरीदने जा रहे हो, ठीक है, और यू आर सेलिंग योर हाउस, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए समथिंग रिलेटेड टू हाउस, ठीक है, ये लिंक है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। या फिर चांसेस ये हैं यू आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर लोकेशन, वहाँ मिल सकते हो, ठीक है। दैट पर्सन इज एडिंग यू ऑन योर ओन थिंग्स, ठीक है, ऑन देयर ओन थिंग्स, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ लोग ऐसे थे जो आपको नहीं चाहते थे कि आप सक्सेसफुल हो जाओ आपके घर में, मुझे लगता है आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। बट 10 की एनर्जी गाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू हैव टू टाइप 10 टाइम फॉर कंप्लीशन और 222 फॉर अलाइनमेंट, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। आई होप लीब्रा यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है।